उसके अलावा बहुत से कारण हैं जिसके कारण बीपी जो है बहुत हाई रहता है। तो मैक्सिमम कारण वो रहता है, जितने मर्जी आप टेस्ट करा लीजिए यही नहीं पता लग पाता कि किस कारण से ब्लड प्रेशर रहता है। यदि हम दुनिया में खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को कम से कम रखें। स्वागत है आप सभी लिसनर्स का हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 FM पर। मैं हूं महक शर्मा और आज हमारे साथ जुड़े हैं साई संजीवनी नर्सिंग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर संजय अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि हाइपरटेंशन क्या होता है और उसके होने के क्या कारण हैं। हाइपरटेंशन, जैसे आप कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन को हिंदी में हम रक्तचाप कहते हैं। और नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है एक इंसान का वो 120/80 हम लेते हैं। दो तरह का ब्लड प्रेशर माना जाता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो 80 के करीब होता है। तो ये तो एक नॉर्मल वैल्यू दी गई है 120 और 80। वैसे जो होता है ऊपर वाला बीपी यदि हमारा 100 और 140 के बीच में भी रहे तो उसे हम नॉर्मल लेते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो 70 और समझ लीजिए 90 के बीच में भी रहता है तो उसे कई बार हम नॉर्मल नहीं लेते हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है ये हर एज में भी हम कहते हैं कि यंगस्टर्स हैं, यंग एज वाले हैं तो, और कुछ ओल्ड एज वाले हैं, उनके लिए भी हर एज के लिए भी हम अलग अलग जो इसका नाप जो है वो लिया जाता है ब्लड प्रेशर का। तो हाइपरटेंशन जो है यानी कि नॉर्मल टेंशन क्या चीज़ है, हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस चीज़ के लिए चाहिए हमारे बॉडी में, ताकि ब्लड जो है सभी अंगों को बराबर से चला जाए, हमारे ब्रेन तक से लेके हमारे पैरों तक जो ब्लड जो है फ्लो करता है। एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर एक प्रेशर चाहिए, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। परंतु जो हाइपरटेंशन है उसका मतलब है कि नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर जब हो जाए उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि 140 से ऊपर ऊपर वाला हो जाए और 90 से ऊपर ऊपर वाला नीचे वाला हो जाए तो उसे हम कहते हैं 140/90 से ऊपर, तो हम कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया। सर, ब्लड प्रेशर हाई और लो होने के क्या कारण हैं? ब्लड प्रेशर हाई उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, और जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन है उसको जो मैंने जैसे आपको बताया एक नॉर्मल एक लेवल है 140/90, उसे ऊपर होने का जो कारण रहता है हाइपरटेंशन उसे कह रहे हैं। तो हाइपरटेंशन नॉर्मली 80 to 90% इस केसेस में उसको कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कारण कुछ नहीं मालूम हमें, फैमिलियल है, वो घर से चला आ रहा है, आपके पिताजी को है, आपकी माताजी को है, आपको भी होना है, तो वो ऐसे उसको होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल मतलब वो आपकी बॉडी के लिए एक चीज़ कहें तो ज़रूरत है, उसे ज़रूरी है, उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और वो किसी भी लेवल तक हाई हो जाता है, कभी किसी का ऊपर का ब्लड प्रेशर 200 भी हो जाता है, 250 भी हो जाता है, यानी कि कितना भी हाई चला जाए ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और लोअर वाला भी आप कहें तो 80-90 नॉर्मल है, तो 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, वो है, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन इसको कहते हैं। उसके अलावा बहुत से कारण हैं जिसके कारण बीपी जो है बहुत हाई रहता है। किसी का एड्रिनल डिजीज़ है, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, उसको ज़्यादा हो गया। फिर जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का बढ़ रहा है, आपके अंदर जो है आपकी जो कोशिकाएं हैं यानी कि आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, जितनी वेन्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो मोटी होती जा रही हैं, उसके कारण आपका बीपी जो है वो हाइपरटेंशन होता जा रहा है। उसके आगे कुछ बहुत सारी एनॉमलीज होती हैं अंदर बॉडी के, जैसे कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है, यानी कि बड़ी सी वेसल्स हैं उसका सिकुड़न हो गया, उसके कारण हो गया। या कोई लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रखते हैं, उसकी वजह से ही हाइपरटेंशन उनको हो जाता है। उसके कारण कुछ चीज़ें ब्रेन की डिजीज़ हैं, ब्रेन की कई डिजीज़ हैं, उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो मतलब बहुत से इसके जो पैथोलॉजिकल कारण हैं तो बहुत सारे हैं। हार्ट की डिजीज़ हैं, उसमें हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब हार्ट की डिजीज़ हाइपरटेंशन की वजह से भी होती है और हार्ट की डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन भी होता है, ऐसे कारण है। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कारण जो है उसे मान के चलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि फैमिलियल होता है, यानी कि आपके घर में ही चला आ रहा है, आपके पेरेंट्स को है, आपके दादा दादी को है, आपको भी ब्लड प्रेशर रह रहा है। तो मैक्सिमम कारण वो रहता है, जितने मर्जी आप टेस्ट करा लीजिए यही नहीं पता लग पाता कि किस कारण से ब्लड प्रेशर है। दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। सर, हाइपरटेंशन के उपाय के तरीके क्या है? इसके मरीजों का खान पान कैसा होना चाहिए? हाइपरटेंशन के लिए जैसे कहा जाता है कि मैं कहूँ खान पान तो दूसरी बात है। पहली बात है कि एक यदि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कोई दवाई एक एसेंशियलिटी हो जाती है कि हाँ दवाई हमें खाना है, उसको बिना दागा आपको खाना है। आप खाना खाएं ना खाएं, मैं तो कहता हूँ बीपी की दवाई खानी ज़रूरी है, क्योंकि बीपी कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। कि तो बीपी के कारण बहुत सी चीज़ें आपकी इफेक्ट होती हैं, ब्रेन इफेक्ट होता है, आइज़ इफेक्ट होती हैं, आपकी कोशिकाएं इफेक्ट होती हैं, लिवर इफेक्ट होती है, किडनी इफेक्ट होती है, आपकी बॉडी का कोई भी अंग कह लें वो भी इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के करके। तो खान पान जैसे आपने पूछा मेरे से, तो खान पान में तो सबसे बड़ी बात है नमक थोड़ा सा कम होना चाहिए। थोड़ा मतलब
जितना रिक्वायर्ड है आपके टेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा अगर आप नमक खाते हैं तो बीपी को बढ़ाने में वो काम करेगा। उसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, ये सब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जितना ये चीज़ पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, नमक एक्सेसिव हो गया, ये सब आपका खान पान में नहीं कम होना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर हम कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा मांस वाली चीज़ें, यानी कि ज़्यादा फैट वाली चीज़ें जो वो नहीं खानी चाहिए हमें। और सर, एक इंसान के शरीर में कितने ग्राम खून होना ज़रूरी है? कितने ग्राम खून होना है, वैसे तो नॉर्मल हम कहते हैं 13 से 16 ग्राम % जिसको कहते हैं कि 100 ml ब्लड में हमारा 13 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा शायद पूछ रहे हैं आप, तो हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं 13 से 16, 10 से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनीमिया हो गया उसको। वैसे तो 12 से कम भी एनीमिया माना जाता है, वो भी अलग अलग इंसान का अलग अलग। जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, गर्भवती है, महिला है, उसके लिए अगर 9 ग्राम भी हो गया तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आम इंसान के लिए अगर 12 से कम हो जाता है उसको हम कहते हैं एनीमिया हो गया। सर, आप हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को क्या संदेश देंगे? जैसे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इसको कह रहे हैं कि हम बीपी के लिए एक दिवस मनाया जा रहा है। वो दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आ जाए कि इस बीमारी के प्रति, बीमारी नहीं कहूँगा, एक बीमारी नहीं, ये कंडीशन है। कंडीशन यानी कि बीमार व्यक्ति हम कहेंगे, बीपी वाला मरीज़ नहीं होता, बीपी वाले की कंडीशन होती है। मैं ये संदेश तो क्या दूँ, कहें कि यदि हम दुनिया में खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को कम से कम रखें, अपने स्ट्रेस मतलब टेंशन ना हो, टेंशन फालतू की टेंशन मत पालें ज़िंदगी में। एक्स्ट्रा वर्क हम करते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ को हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटीज़ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे कुछ बस स्ट्रेस रखना है, हर चीज़ की चिंता करनी है, खुश नहीं रहना है, हर चीज़ को मतलब कि अपने अंदर गम को समा कर रखना है, वो सब उससे अवॉइड करें। तो मैं कहता हूँ कि बीपी आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा। आप फालतू चिंता मत करें, बी हैप्पी ऑलवेज जिसको कहते हैं, और लव ऑल सर्व ऑल और हेल्प एवर हर्ट नेवर। ये 2 संदेश अगर कहें कि हेल्प एवर हर्ट नेवर, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी मत, और हर एक की मदद करें और हर एक से प्रेम रखें, मतलब कि ज़िंदगी में टेंशन से फ्री रहें, तो वो सबसे बड़े आज का संदेश रहेगा कि हम बीपी से बचे रहेंगे। सर, धन्यवाद हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। ठीक है, थैंक यू जी।